आपको जय एम सी की गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। आज मैं आपको एक मैसेज देने वाला हूँ, बहुत अच्छा मैसेज होगा कि आपको गैर भाषा बोलनी चाहिए या नहीं बोलनी चाहिए। ये क्या है आपने जाना है। टोंग जॉन प्रेयर हर कोई पास्टर बोलता है, पोस्टर बोलता है, प्रॉफिट बोलता है। कंट्री में पास्टर पोस्टर प्रॉफिट बोलते हैं, इन कंट्री में बोलते हैं। हम कई भी कंट्रीज़ में हैं, अगर सोच लो हम इंडिया में हैं तो हम लोग जानते हैं कि अन्य भाषा बोलते हैं और लोग अन्य भाषा का विरोध भी कर रहे हैं और बहुत सारे लोग अन्य भाषा को बोलने पर मना कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर जो हमें कहता है हमने वो करना है। हमें बाइबल जो सिखाती है हमने वो करना है। किसी पास्टर की हमने सुननी नहीं, लेकिन परमेश्वर की सुननी है जो बाइबल का वचन कहता है। हाँ, अगर परमेश्वर का नबी आपको कोई वचनों में से सिखा रहा है और आपको कह रहा है कि हाँ अन्य भाषा बोलनी चाहिए तो बोलनी चाहिए, लेकिन उस वक्त जो अन्य भाषा आपको बोलने को रोक रहा है, जो आपको अन्य भाषा बोलने नहीं दे रहा है, अगर आपके ऊपर पवित्र आत्मा उतर रहा है, आप अन्य भाषा बोल रहे हैं, आपको बोलने नहीं दे रहा, तो सोच लो आपने उस पास्टर की संगति नहीं करनी है। और अगर वो अन्य भाषा के विरोध कर रहा है तो आपने छोड़ना है उस मिनिस्ट्री को। सीधी बात कह रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपके ऊपर जो पवित्र आत्मा आ रहा है, जो आपको देना चाहता है, उद्धार का आत्मा, बुद्धि का आत्मा, ज्ञान का आत्मा, समझ का आत्मा, सलाह का आत्मा, मस्से का आत्मा, ग्रेस का आत्मा, पवित्रता का आत्मा जो आपके ऊपर आ रहा है, मैं नहीं चाहता कि वो आपसे बैक हो, क्योंकि वही है सब काम करने वाला पवित्र आत्मा। तो बाइबल में लिखा हुआ, जब हम लोग 1 कुरिन्थियों 14 के 2 नंबर पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा कि जो कोई अन्य भाषा बोलता है मनुष्य से नहीं परमेश्वर से बातें करता है, वह कोई नहीं समझता, आत्मा में भेदभाव भी करता है। वो कोई नहीं समझता, आत्मा में भेदभाव भी करता है। इसका मतलब जब हम अन्य भाषा बोलते हैं तो उस वक्त हमारे मन में जो विचार होते हैं, हमारे मन में जो कुछ चल रहा होता है, किसी बात को लेकर हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, आपके मन में वो बात बार बार आ रही है, आपके मन में वो बात बार बार आपको उगला रही है, आपके मन में चल रही है, उकसा रही है वो बात आपको। इसका मतलब जब आप अन्य भाषा बोलते हैं तो आप जब उस बात को अपने अन्य भाषा की प्रेयर में लेकर आते हैं तो वह पवित्र आत्मा आपकी सुनता है जब आप अन्य भाषा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उस वक्त जब अन्य भाषा आप बोलते हैं, आप खुद नहीं बोलते हैं, और जिस चीज़ की आपको ज़रूरत होती है, जो चीज़ आपको चाहिए, पवित्र आत्मा आपके अंदर होकर प्रार्थना करता है पिता के सामने, और पिता आपको पवित्र आत्मा के द्वारा दे देता है यीशु के नाम में। तो प्लीज़ आपने जानना है इस मैसेज को। संसार में बहुत सारे भाषाएं हैं, हिंदी भी है, पंजाबी भी है, इंग्लिश भी है, मराठी भी है, गुजराती भी है, हर तरह की लैंग्वेज है, इब्रानी है, यूनानी है, हर तरह के संसार में भाषाएं हैं। तो आप सोचें जितनी भी संसार में भाषाएं हैं उस कोई भी व्यर्थ नहीं है, और हर तरह की भाषा संसार में चल रही है। कोई पंजाबी बोल रहा है, कोई हिंदी बोल रहा है, कोई इंग्लिश बोल रहा है, कोई मराठी बोल रहा है, कोई यूनानी बोल रहा है, कोई इब्रानी बोल रहा है, हर तरह की लैंग्वेज चल रही है। लेकिन जितनी भी संसार में भाषाएँ हैं ये संसारिक है, ये शारीरिक है। जब हम लोग शरीर से पैदा हुए हैं हम लोगों ने शारीरिक भाषाएं सुनी है, जो हमारे माता पिता बोलते हैं, जो हमारे बहन भाई बोलते हैं, जो हमारे लोग बोलते हैं संसार में, हमने वो भाषाएं सुनी है, हमने सीखी हैं। हिंदी वाला हिंदी की बातें सीख रहा है, पंजाबी वाला पंजाबी की, इंग्लिश वाला इंग्लिश की, यानी कि जितनी भी संसार में लैंग्वेज है वह कोई व्यर्थ नहीं है। और कोई अपने अपनी भाषा में बात कर रहा है, कोई हिंदी में बात कर रहा है, कोई पंजाबी में कर रहा है, कोई इंग्लिश में कर रहा है, हर एक भाषा में लोग बातें कर रहे हैं, लेकिन कोई भी व्यर्थ नहीं है। कुरिन्थियों 14 में लिखा है कि ना जाने संसार में कितने प्रकार की भाषाएं हैं, लेकिन कोई व्यर्थ नहीं है, क्योंकि वह शरीर की भाषा हैं। हम एक दूसरे की भाषा समझते हैं। जैसे मैं अब हिंदी में प्रचार कर रहा हूँ, आप सुन पा रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे संसार में पंजाबी है, इंग्लिश है, मराठी है, गुजराती है, यूनानी, इब्रानी है, वो संसारिक भाषाएं हैं, वो चल रही हैं। लेकिन एक भाषा ऐसी है जो स्वर्ग से आती है, उसका नाम है अन्य भाषा। जब हम लोग संसार से पैदा हुए, शरीर से पैदा हुए, तो हम लोगों ने शारीरिक भाषाएं सुनी और सीखी। ऐसे ही हम लोग जब परमेश्वर से पैदा होते हैं, यानी कि पवित्र आत्मा से पैदा होते हैं, जब हम स्वर्ग से पैदा होते हैं तो हम लोग कौन सी भाषा बोलेंगे? फिर स्वर्ग की भाषाएं बोलेंगे। जब हम लोग स्वर्ग से पैदा हो चुके हैं, आत्मा से पैदा हो चुके हैं, तो हम लोग आत्मा से जब आत्मिक भाषा बोले। अगर हम लोगों ने आत्मिक जन्म ले लिया तो आत्मिक भाषा बोले, शारीरिक ना बोले, क्योंकि बाइबल में लिखा है जितनों उसको कबूल किया उसने अपना पुत्र होने का अधिकार दिया, संतान होने का अधिकार दिया है। अब हम लोगों ने परमेश्वर को कबूल कर लिया है तो हम लोगों ने परमेश्वर की भाषा बोलनी है। क्यों नहीं बोलनी है? अन्य भाषा हम लोगों ने बोलनी है, और जो बाइबल में वचन लिखे वो हम लोगों ने समझने हैं, उन वचनों को हमने मानना है। अब पौलुस के पास ये वरदान था गैर भाषा का, और पौलुस खुद बोल रहा है कि जो अन्य भाषा बोलता है अपनी उन्नति करता है, और पौलुस ने बोला मैं सबसे ज़्यादा अन्य भाषा बोलता हूँ। और बाइबल में लिखा है उसी कुरिन्थियों 14 नंबर में कि अन्य भाषा बोलने से मत रुके। अपने अन्य भाषा को रोकना नहीं है, स्टॉप नहीं करना, अपने बोलना है। रबा शबा लबा ना थू रबा सी थू रबा लिब्रो क्रोत्रो सिमंद्रिया लिब्रिया न मंद्रिया न मंद्रो को न मंद्रे लिब्रे नंद्रू रो सो रो लो खो सा रबा खासा नंदा रबा खो रे से रे। जब अन्य भाषा बोलते हैं, आप अगर हिंदी में बोल रहे हैं तो आप हिंदी में समझ सकते हैं, अगर पंजाबी में बोल रहे हैं तो पंजाबी में समझ सकते हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं तो इंग्लिश में समझ सकते हैं। आप अन्य भाषा जब बोलते हैं आपने समझना है इसको। आपको अन्य भाषा बोलते बोलते परमेश्वर विजन दिखाएगा,
और उस विजन का आपने अर्थ करना है। अर्थ करने वाला आत्मा भी लेना है, क्योंकि वह पौलुस के पास था जो कुरिन्थिया 12 की 8, 9, 10 में लिखे हुए 9 वरदान, वो आपने लेने हैं। अन्य भाषा बोलेंगे तभी ये वरदान आपके ऊपर रिलीज होंगे। अन्य भाषा बोलने वाले के ऊपर ऑटोमेटिकली वरदान रिलीज होते हैं। तो प्लीज़ आपने अन्य भाषा बोलनी है, अन्य भाषा को आपने रोकना नहीं, कैसे न कैसे कर कर अपने बोलनी है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बोलनी है। जिस आया 28 की 11 में उसकी प्रोफेसी हुई अन्य भाषा की आपने बोलनी है। तो जब आप अन्य भाषा बोलेंगे, ये परमेश्वर की लैंग्वेज है, ये परमेश्वर का दिया हुआ गिफ्ट है, आपने बोलना है। जो भाषा हमें परमेश्वर ने सिखाई हम क्यों ना बोले। जब आप अन्य भाषा बोलते हैं तो आपके एंजल्स स्वर्गीय दूतों से बात होती है। तो प्लीज़ आप अन्य भाषा बोलें, और जब अन्य भाषा बोलेंगे तो स्वर्गीय दूत आपकी बुलाहट को जानेंगे, आपकी बुलाहट को समझेंगे, और आपके ऊपर वो जो आपको चाहिए बुद्धि, ज्ञान, समझ, मसा, ग्रेस, अभिषेक, पवित्रता, दान और प्रदान, बरकत, आशीष, आपको कुछ भी चाहिए आपके ऊपर रिलीज करेंगे। जब आप अन्य भाषा बोलते हैं तो आपका शरीर मरता है, आपकी आत्मा प्रार्थना करता है, आपकी जो स्पिरिचुअल आइस है वो ओपन होनी शुरू हो जाती हैं, एस ओपन होने जाते हैं, मुंह ओपन होना शुरू हो जाता है। कहने का मतलब आपके स्पिरिचुअल कान है, आंखें हैं, जुबान है, और आपके स्पिरिचुअल जो ग्रोथ है वो खुलनी शुरू हो जाती है जब अन्य भाषा में प्रेयर करते हैं। पता तो तब लगता है जब अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, जोर तो तब लगता है जब हम लोग ये प्रार्थना करते हैं अपनी, हे पिता तेरा धन्यवाद जो तू हमारी प्रार्थना सुनता है। पिता मैं धन्यवाद करता हूँ तू स्वर्ग में, पिता तेरे लहू की जाए। बाइबल में लिखा है पिता कि तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा नाम परमेश्वर पवित्र माना जाए, तेरा राज्य है, तेरी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। अगर आप ये प्रार्थना करते हैं, ओके ठीक है कर रहे हैं, ये जो आपके पास पड़ोसी बैठा है, आपके पास वो लोग बैठे, वो भी सुन रहा होगा जिसके साथ वो प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन जब अन्य भाषा बोलेंगे ना तो वो समझेगा, ठीक है कि नहीं, और ना ही डेविल समझेगा जब अन्य भाषा बोलेंगे। जब अन्य भाषा बोलेंगे तो शैतान को पीड़ होगी, दुष्ट को पीड़ होगी, और अपने आप आपको छोड़कर जाएंगे। जब अन्य भाषा बोलेंगे आपके मन में जब विचार आए, रॉन्ग विचार आए, गलत विचार आए, संसारिक विचार आए, और आपके अंदर नेगेटिव विचार आए, तो सोच लेना उसी वक्त कि शैतान को पीड़ हो रही है, अभी दुष्ट को पीड़ हो रही है, मेरे शरीर को पीड़ हो रही है। तो अपने शरीर की योजनाओं को ही मारना है, अपने शारीरिक आंखों, शारीरिक कान, शारीरिक जुबान, शारीरिक सोचे विचारों को ही मारना है जब अन्य भाषा बोलेंगे। तो प्लीज़ अन्य भाषा बोलने से मत रोके। अन्य भाषा बोलेंगी तो ऑटोमेटिकली आपके काम होंगे, रुके काम अपने आप हो जाएंगे। आप अन्य भाषा बोलते हैं, आपके एक्सीडेंट कैंसिल हो जाते हैं, इंसिडेंट कैंसिल हो जाते हैं, बरकतें आ जाती हैं, आशीषें आ जाती हैं, आपके घरों में गरीबी खत्म होनी शुरू हो जाती है, तंगी खत्म होनी शुरू हो जाती है, घटी खत्म होनी शुरू हो जाती है, आपके ऊपर वरदान आने शुरू हो जाते हैं, आपके ऊपर न्यू फेवर आना शुरू हो जाता है, न्यू मसा आना शुरू हो जाता है। तो प्लीज़ अन्य भाषा बोलने से कभी मत रुके, मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, क्योंकि यीशु ने भी मरकुस 16 नंबर में क्या बोला था, मरकुस 16 की जो 18 में बोला कि बाइबल में लिखा विश्वास करने वालों के साथ ये चिन्ह होंगे, मेरे विश्वासियों में ये चिन्ह होंगे कि वह मेरा नाम लेकर दुष्ट आत्मा को निकालेंगे और अन्य अन्य भाषा बोलेंगे। इसका मतलब जो अन्य भाषा का मतलब गैर भाषा, अन्य भाषा मतलब अलग तरह की भाषा जो हम बोलते हैं, रीबा, नमंत्रिया, लेब्रो, मैं अलग बोलता हूँ, आप अलग बोलते हैं, मेरे पास बहुत तरह की अन्य भाषा है, एक तरह की नहीं है। तो मैं चाहता हूँ आप अन्य भाषा बोले, अन्य भाषा मत रोके। सोच लो अगर मैं अन्य भाषा बोलता आ रहा हूँ तो मैं बहुत बढ़ रहा हूँ, परमेश्वर मुझे बहुत बढ़ा रहा है, मैं अन्य भाषा बोलने से नहीं रुक रहा। अगर मैं अन्य भाषा बोलता हूँ तो मुझे आत्मा में बढ़ाता है परमेश्वर, मेरा आत्मिक ग्रोथ ओपन हो जाती है। तो प्लीज़ अन्य भाषा बोले, आपको स्पिरिचुअल ड्रीम्स आएंगे, स्पिरिचुअल विजन आएंगी। आपने किसके लिए प्रार्थना करनी है, किस पास्टर के लिए प्रार्थना करनी है, आपने किस लोगों के लिए प्रार्थना करनी है, अपने माता पिता के लिए प्रार्थना करनी है, ये सब ऑटोमेटिकली होती है जब अन्य भाषा बोलते हैं। अन्य भाषा में जब आप प्रेयर करते हैं ऑटोमेटिकली हर एक के लिए प्रार्थना हो रही होती है। तो प्लीज़ अन्य भाषा बोलने से मत रोकें, ओके, बोलते रहें और परमेश्वर आपसे बातें करेगा। जब अन्य भाषा बोलेंगे परमेश्वर आपसे आमने सामने होकर बातें करेगा और आपको दिखाएगा विजन, आपको दिखाएगा होने वाली बातें, आपके जीवन में जो होने वाला, आपके परिवार के जीवन में जो होने वाला वो आपको बताएगा। अन्य भाषा बोले, क्योंकि वचन कह रहा है जो अन्य भाषा बोलता है वह मनुष्य से नहीं परमेश्वर से बातें करता है। तो सोच लो आप पवित्र आत्मा से बातें करेंगे, एंजल्स आपके पास आएंगे, एंजल्स की बाट आपके पास लगेगी, अलग अलग तरीके के आपके पास एंजल्स आएंगे और आपसे बातें करेंगे, आपके कानों में आवाज़ देंगे, आपके आत्मा में आवाज़ देंगे, आपको विजन के द्वारा आवाज़ देंगे, ड्रीम्स के द्वारा आवाज़ देंगे, आपको आवाज़ें आएंगी और आप सुनेंगे और आप बढ़ेंगे यीशु के नाम में। आप ब्लेस होंगे जब अन्य भाषा बोलेंगे। ओके, सबको जेम्स की गॉड ब्लेस यू। आप बोलते रहे और सफल होते जाएँ। अन्य भाषा बोलकर बाइबल पढ़कर देखें आप कितना बढ़ेंगे यीशु के नाम में। और अन्य भाषा बोलकर बाइबल पढ़ेंगे तो आपको बाइबल की भी समझ आएगी, क्योंकि आत्मा के बिना कोई बाइबल को जान नहीं पाता। अन्य भाषा बोलकर आत्मा से बढ़े और बाइबल को पढ़े, क्योंकि बाइबल की बातें आत्मिक है। जब आप अन्य भाषा बोलकर बाइबल को पढ़ेंगे तो आपको बाइबल की समझ आएगी यीशु मसीह के नाम में। ओके, पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ इन सब के लिए। बाइबल में लिखा है मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो अन्य भाषा बोलता है मनुष्य से नहीं परमेश्वर से बातें करता है। परमेश्वर जब ये अन्य भाषा बोले पवित्र आत्मा जी, तो सचमुच परमेश्वर इन लोगों के आमने सामने होकर बातें करना। जो बात परमेश्वर आपने जो इन लोगों के लिए बुलाहट रखी है पवित्र आत्मा, जो आपने इन लोगों के लिए परमेश्वर बहुत बड़ी योजना रखी है मेरे परमेश्वर, इन लोगों को विजन में दिखा, ड्रीम्स में दिखा, और परमेश्वर उस विजन के द्वारा, उस ड्रीम्स के द्वारा जो परमेश्वर लड़ाई लड़ें और पवित्र आत्मा उसमें बने रहें और परमेश्वर पवित्रता में बने रहें। और परमेश्वर जो आपने इन लोगों के लिए
रखा है परमेश्वर उन लोगों को मिले यीशु मसीह के नाम में। और पवित्र आत्मा जो कोई अन्य भाषा बोलकर आत्मा में भरे, जब बाइबल को पढ़े तो परमेश्वर बाइबल के एक एक वचन की समझ है यीशु मसीह के नाम में। बाइबल का प्रकाश इन लोगों के ऊपर हो जाए यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर स्पिरिचुअल विजडम, स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी इन लोगों के ऊपर रिलीज हो जाए यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर स्वर्गीय बुद्धि ज्ञान समझ का आत्मा इन लोगों के ऊपर ठहर जाए यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर तेरा आत्मा इन लोगों को चलाए यीशु मसीह के मत नाम में। तेरे आत्मा में जब बढ़ते जाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे परमेश्वर मैं चाहता हूँ कि सचमुच जैसे आपने परमेश्वर पौलुस को दिनों में बढ़ाया वैसे ये बहन भाई दिनों में बढ़े। जैसे आपने सुलेमान को बुद्धि के साथ ब्लेस किया, ज्ञान के साथ ब्लेस किया और परमेश्वर समझ के साथ ब्लेस किया, अच्छे मन के साथ ब्लेस किया, इन बहन भाइयों को भी करें यीशु मसीह के नाम में। मेरे परमेश्वर आपने कहा है कि मैं तुझे नया मन और नया आत्मा दूंगा परमेश्वर। और नया मन नया आत्मा जो पवित्र आत्मा है परमेश्वर इन लोगों के ऊपर ठहर जाए यीशु मसीह के समर्थी नाम में। परमेश्वर नया मन नया आत्मा इन लोगों के जीवन में बना रहे यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर न्यू मसीह में बढ़ते जाए, हर एक नए नए मसीह में बढ़ते जाए, बढ़ते जाए, बढ़ते जाए यीशु मसीह के नाम में। आप लोगों के ऊपर नया मसा रिलीज हो जाए, नया मसा आपके ऊपर बना रहे सदा के लिए। आप मसीह में बढ़ते जाएं, सचमुच आपको मसा चला यीशु मसीह के नाम में। उसका मसा आपके बीच में बना रहता है और उस मसीह को छोड़ आप आत्मा में बढ़ते जाएं। उस मसीह को छोड़ जो आपके पास है, अगला लेवल आ जाए, अगला मसा है, अगला मसा है, अगला मसा है, नया नया मसा आपके ऊपर ठहरता जाए, ठहरता जाए, ठहरता जाए, ठहरता जाए, ठहरता जाए। और पवित्र आत्मा की शक्ति, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आपके ऊपर बनी रहे यीशु मसीह के नाम में। और आप अन्य भाषा में प्रेयर करेंगे तो पवित्र आत्मा आपसे बातें करेगा, आप ब्लेस होंगे, ब्लेस होंगे, ब्लेस होंगे। और मेरा परमेश्वर आपको ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में। गॉड ब्लेस यू एवरीबॉडी। परमेश्वर आपको ब्लेस करे यीशु के नाम में। आमीन।